ये जो वीडियो है आप समझिएगा इसको। पीजीटी के छात्रों के लिए है, +2 स्कूल टीचर्स के जो एग्ज़ाम 2023 में उसके लिए है। पीजीटी 2023 के छात्रों के लिए, कैंडिडेट्स जितने हैं उनके लिए जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके बारे में बताना था कि आप उसको समझिए कि क्या-क्या चल रहा है, कैसे-कैसे हो रहा है। मामला ये है कि जो पीजीटी का केस फाइल किया हुआ हाई कोर्ट में, उसका अभी सुनवाई थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो इसलिए भी है कि उस पे थोड़ा और गहराई से स्टडी की ज़रूरत है, और दूसरा कि जितना भी जवाब मांगा गया है कोर्ट्स के थ्रू, जेएसएससी से, गवर्नमेंट से जो जवाब मांगा गया है उन्होंने जवाब अभी तक दिया नहीं है। फिर भी ये केस का सुनवाई आगे चलेगा, और ये बताना चाहते हैं कि कोर्ट में जब रीट पिटीशन का सुनवाई होता है तो थोड़ा स्लो कभी होता है, थोड़ा कभी फास्ट हो जाता है। और ये सुनवाई समझ लीजिए, रीट पिटीशन का एज लिमिट जो है वो 2 साल से 3 साल का होता है। और जो फर्स्ट बेंच में हम लोग का जो केस चल रहा है वो ठीक है, ख़राब इसमें नहीं है, थोड़ा आगे चल रहा है। तो आगे हम लोग जो है और भी सही तरीके से आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी जितने भी केस फाइल किए हैं पीजीटी अभ्यर्थी, बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपका केस का स्टेटस नहीं चल रहा है, थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है। तो बताना चाहते हैं कि हर रीट पिटीशन जैसे हाई स्कूल वाला क्या हुआ, उसमें सिंस हर एक कैंडिडेट का जॉब की मांग होता है, हर एक कैंडिडेट को सिंस अपॉइंटमेंट चाहिए, तो इसलिए हर चीज़ का इसका बारीकी से रीडिंग किया जाता है, बारीकी से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे छात्र जो है किसी का यस नो या एग्ज़ाम कैंसिल या कुछ चीज़ के लिए नहीं गए हैं, यहाँ पे गए हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और नाइंसाफ़ी हो के उनका जगह जो बनता था उसके जगह पे गलत तरीके से अलग लोगों को नियुक्ति दे दिया गया। इसीलिए ऐसे केस में आप मेरे साथ कीजिए कि मुझे नियुक्ति चाहिए क्योंकि मेरा जगह पे दूसरा लोग को नियुक्त किया गया, गड़बड़ी करके दूसरे लोग को नियुक्ति दिया गया, इसलिए इसको कंसीडर कीजिए। तो सोचिए कि इतना लोगों को नियुक्ति का जब बात हो रहा होगा तो हर बात को देखा जाएगा, हर बात में जो गड़बड़ी हुआ है उसको समझा जाएगा। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है। और पीजीटी का सुनवाई एक नेक्स्ट हियरिंग हम लोगों का वो समझ लीजिए कि 15 से 20 फरवरी को बीच में होगा। 15 से 20 फरवरी के बीच में एक डेट फाइनल किया गया है। याद रखिएगा कि वो केस एक अलग केस का है जो कि पीजीटी का केस ही है, मेरे थ्रू फाइल केस है। उस केस को जो एक पीजीटी का बहुत सारा केस जॉइंट में चल रहा है, याद रखिएगा 12-13 केस एक जॉइंट में है। जो मेरा स्टार्ट में केस फाइल हुआ था उसके साथ बहुत सारे लोग जॉइंट में हैं। वो केस का सुनवाई नहीं है 15 से 20 फरवरी के बीच में। एक अलग केस भी हम फाइल किए थे जिसका सुनवाई 15 से 20 फरवरी के बीच में है, जिसमें और वो केस को कुछ दिन हम अलग ही रख करके मांग करने की कोशिश करेंगे कि वो केस को हमको इंडिविजुअली सुनवाई करके मांग कर लेना है, ताकि इस बाकी जो जॉइंट केस है इस पर असर पड़ेगा। तो यहाँ बाकी केस की तरह जैसे पीआईएल हुआ या कोई एग्ज़ाम को किसी को इस टाइप का ये केस नहीं होने की वजह से इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ आप डायरेक्ट जॉब की मांग में गए हैं तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको 2 से 3 साल का समय लग सकता है। तो इसीलिए आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। इसमें सिंस पीजीटी में सभी अभ्यर्थियों 99%, 95% अभ्यर्थियों का सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है और जो सही कैंडिडेट था उसे बाहर किया गया, इसलिए ये सभी छात्र कोर्ट में न्याय के लिए गए हैं क्योंकि गलत लोगों को नियुक्ति दिया गया और सही लोगों को नियुक्ति नहीं दिया गया। तो इसलिए हमें नियुक्ति दिया जाए क्योंकि हम सही कैंडिडेट हैं। इसीलिए जो भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं, +2 स्कूल टीचर्स अभ्यर्थी हैं, वो बिल्कुल निराश नहीं हो। आपका कोर्ट केस सही तरीके से चल रहा है।
इसको न्याय लेने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस इसको हमको माइंड में सेट करने दीजिए सब लोगों को कि ये 1 बाय 1 कर रहे हैं। एक हियरिंग 15 से 20 फरवरी के बीच में होगा, उसके बाद नेक्स्ट मार्च में होगा, तो बैक टू बैक होगा। और जो जॉइंट में केस चल रहा है एक, जिसमें जॉइंट में एक मेरा खुद का केस है जिसमें हम खुद पेटिशनर हैं, है ना, वो सिंस जॉइंट हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन कठिनाई की बात नहीं है, उसका भी सुनवाई का होगा, उसका भी जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाएगा। तो इस एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर लोग बहुत बार बार हमको बोलते हैं कि पीजीटी का क्या केस क्यों नहीं चल रहा है, तो बताना चाहते हैं कि जैसे हाई स्कूल का केस को समझ लीजिए, 1 साल तक केस शांत फॉर्म में था, फिर जैसे ही पिकअप पे पड़ा 3 से 4 महीना में फिनिश हो गया। हो सकता है कि अभी फैसला आ जाएगा, फरवरी में अंतिम हियरिंग है, उसके बाद मार्च में फैसला आ जाएगा, सबका काम हो जाएगा। उसी तरह से पीजीटी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट बेंच में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फर्स्ट बेंच में हम चाहते हैं कि फर्स्ट बेंच या तो मेरे फेवर में न्याय दे दे, तुरंत मुझे तुरंत ज्वाइनिंग का ऑर्डर दे दे, या कैंसिल भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड बेंच में लड़ लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। इसलिए फर्स्ट बेंच से हम लोगों ने अपने एडवोकेट से बात किया है कि हमको फर्स्ट बेंच में ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है। अगर आप इसको बात को रखते हैं तो जल्दी से रखिए, तो सेकेंड बेंच में हम केस को आगे फाइल करके आगे लड़ेंगे। तो इस चीज़ को काम चल रहा है। अभी हम लोग का पिटिशनर की संख्या 600 to 700 है न, और ये पिटिशनर की संख्या को हम खुद से अपने बल पे कम से कम 2000 कर देंगे। 2000 पिटिशनर जब हो जाएंगे हम लोग, तो इस केस को आराम से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो केस पिटिशन फाइल किए हैं, केस में हैं, उन लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आपका अच्छे से केस चल रहा है और आपको ज्वाइनिंग किसी कीमत पे लेंगे। गलत तरीके से नियुक्त किया गया, इसलिए उन लोगों को हटा के दे या तो सीट क्रिएट करके दे, दोनों में एक काम जरूर लेंगे, ये बात का है ना। गलत चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, नए पिटिशनर ने जो अभी तक पिटिशनर केस में नहीं बने, नहीं जुड़े हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं कि अगर आप केस फाइल नहीं कीजिएगा ना, तो आपका नौकरी तो नहीं मिला, ऐसे भी कभी नहीं मिलेगा। मतलब आप पीजीटी का जॉब आप कभी नहीं ले सकते। अगर आप जुड़े रहेंगे, ज़्यादा पैसा तो नहीं लगना है ना। कई एडवोकेट 6000 तक, कई कोई 7000 तक, कई 8000 तक, कोई 10,000 रुपया लेते हैं। हाँ, 1-2 एडवोकेट हैं जो कि 40,000 भी लेते हैं, है ना, कोई। तो आपका जो है, जो भी आपका है, तो आप लोग जो है आप ज़रूर अगर कांटेक्ट करते हैं तो पीजीटी का केस जिस एडवोकेट के थ्रू हम फाइल कर रहे हैं, वो 7000 रुपीज़ चार्ज करते हैं हमसे, जो ये है। तो इसी तरह से जो है, आप अगर पीजीटी केस में जुड़ना चाहते हैं तो आप यकीनन जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप एक बार केस में जुड़ जाते हैं, उसके बाद ये भी बात और है कि बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन होता है कि आप पर हियरिंग चार्ज लगेगा, हर एक हियरिंग में चार्ज लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप केस फाइल कर दिए और केस चलते रहेगा, उसी से आपको न्याय मिल जाएगा। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे अपना केस में, हम लोग कुछ बड़े बड़े एडवोकेट को ला के रखेंगे या कुछ करेंगे, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन, 100-200 रुपये का कंट्रीब्यूशन हर एक हियरिंग में किया जा सकता है। वो भी ग्रुप मीटिंग करके, जैसे ग्रुप आप व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जैसे केस में आप जुड़ते हैं तो एक पिटिशनर का एक ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, जिसमें सभी केस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है जब अपडेट होगा तो ना। और उसी में मीटिंग भी होता है, जो भी ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, उससे अकॉर्डिंग आपस में मीटिंग करके वो चीज़ बात चलता है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि आप नए जो केस में नहीं शामिल हुए, यकीनन आप केस में शामिल होइए और इसको न्याय तो किसी कीमत पे लेंगे, क्योंकि इसमें गड़बड़ी करने में सिर्फ जीएसएससी का हाथ नहीं था, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल थी। गवर्नमेंट के विधायक शामिल था, गवर्नमेंट के मंत्री शामिल था, यहाँ के विपक्ष शामिल था, सब के सब शामिल था इसमें पीजीटी के घोटाले में ना। ये मत समझिए कि झारखंड में जिसका सरकार था वही घोटाले में शामिल था, नहीं, विपक्ष के लोग भी के नाते रिश्तेदार भी इस पीजीटी में जॉब लिए हैं और इसमें शामिल थे। आपको बताना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा सिंस राइट ले करके जो
जो जिसको आगे बढ़े हुए हैं, जिसको जान पहचान है, जिसका पहुँच है, जिसके पास पैसे हैं, उन लोगों ने नौकरी ले लिया है। तो क्या कोई अगर गलत तरीके से कहीं नियुक्त कर दिया जाएगा तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई आपका ज़मीन जायदाद कब्जा कर लेगा, जबकि हक आपका है, आपको वाला रसीद आपके पास है, लेकिन आपका क्या हुआ, 10 डिसमिल ज़मीन कोई ले लिया। तो क्या आप उसे छोड़ देंगे या कोर्ट से उसको वापस ले लेंगे? ज़रूरत पड़ने पर कूट के भी वापस ले सकते हैं आप। उसी तरह से सिंस पीजीटी में लोगों को पैसे लेकर के, घूस दे करके लोगों को नौकरी दिया गया और इसमें सब लोग शामिल था, इसलिए मुझे कोर्ट से न्याय सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए। मेरा सीट सिंस था, उसने दे दिया गया पैसे लेकर के, इसलिए मुझे अपॉइंटमेंट दिया जाए, या तो उन लोग को निकाल के या तो सीट क्रिएट करके। सिलेक्शन करना गवर्नमेंट का काम है, क्या जो भी सिलेक्शन कर ले, जैसे सिलेक्शन कर ले या गवर्नमेंट सिलेक्शन करके देख ले, सीट क्रिएट करके गवर्नमेंट देंगे या उन लोगों को हटा के देंगे, डिसाइड कर लेगा। इसीलिए सभी पीजीटी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, आप जो है इस चीज़ को समझिए कि आप अगर केस में नहीं शामिल होंगे तो आप ऐसे भी नहीं आपको मिल रहा है, आप केस में शामिल होंगे तो ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आपको मेरे अकॉर्डिंग, मेरे व्यूज़ में ज़रूर शामिल होना चाहिए। आप ज़रूर शामिल होइए और इस न्याय को लड़ के आप अपना राइट, जो आपका जॉब का राइट था, वो बने। याद रखिएगा कि जो हम केस लड़ रहे हैं उसमें केस, जो पीजीटी का +2 स्कूल टीचर का जो केस लड़ रहे हैं, उसमें क्या हमारी मांग है? हमारी मांग है कि हर एक पिटिशनर को न्याय दिया जाए, क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई। उसका जो हक था, उसका जो राइट था, उसको जॉब मिलना चाहिए था, उसकी जगह पे घूस लेकर के सोर्स पैरवी वालों को नौकरी दिया गया। दूसरा, जो सोर्स पैरवी या घूस देकर नौकरी लिए हैं उनसे 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना हो उसके ऊपर। तीसरा, जेएसएससी के सभी अधिकारियों की संपत्ति का जांच हो और सदस्य का अधिकारियों के अपना नाम पे अधिकारी नहीं सिलेक्ट किए, जमा किए हैं संपत्ति, वो अपने नाते, रिश्तेदारों, भाई, बेटा, बहन, जो है पतोही, सबके नाम पे जो है इन्होंने संपत्ति हजारों करोड़ का इकट्ठा किया है, घूस का पैसा, इसलिए इनकी संपत्ति जब्त हो ना, इन लोग सब के सब जेल जाए। ये हम लोगों की मांग है। हमारी मांग कंप्लीट होते तक हम लोग केस लड़ेंगे। इसीलिए आप एकदम चिंता फिक्र होकर के आप केस में शामिल हो सकते हैं। बस इतना ही है, अब इतना ही बात है मेरा। और दूसरा बात है कि यार केस फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, सब लोग बार बार पूछते रहते हैं हमसे। डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चाहिए बस। और अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी चाहिए। मतलब 4 डॉक्यूमेंट, आधार, एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका उसका जेरोक्स चाहिए ना। इतना ही चीज़ चाहिए। और फिर होता है, क्या होता है, वकालतनामा होता है कोर्ट का, उसमें सिग्नेचर की ज़रूरत होता है, केस का आपका फाइल हो जाएगा। उसके बाद चलते रहेगा ना, आज नहीं तो कल जीतिएगा तो आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इंसाफ तो लेके रहेंगे। क्यों? वैसे ही जैसे मेरी संपत्ति पे कोई कब्जा लिया मेरा ज़बरदस्ती, उसी इस संपत्ति ही है, जॉब एक टाइप का अब तो संपत्ति ही है, आपका संपत्ति, आपका हक को लिया गया, इसीलिए इसको लड़ना है। इसलिए आप लोग सब लोग कम से कम पढ़िए तो लड़ना भी सीखिए। सिर्फ अगर पढ़िएगा और चुपचाप रहिएगा, मुंह बना के भोंदू बन के रहिएगा, तो कभी इंसाफ आपके साथ नहीं होगा। ज़रूरी ये है कि आप पढ़िए भी और लड़िए भी। लड़िएगा तभी आपका जो है इंसाफ मिलेगा। किसी भी लेवल में आप हैं, कहीं भी अन्याय देखते हैं, आपके साथ अन्याय हुआ तो भी लड़िए। किसी अन्य के साथ अन्याय किया जा रहा है तो उस अन्याय कर रहा है कि किसी के साथ में कोई, तो उसके लिए भी लड़िए। ये करिएगा तभी समझ लीजिए कि आप जो है सही मार्ग पे हैं और आपका तरक्की इसी में है। अगर नहीं तो आपके साथ अन्याय हुआ, आप बर्दाश्त किए, दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, आप मुख दर्शक बन के देख रहे हैं, तो आपके साथ अन्याय होगा, आपकी बर्बादी है निश्चित। इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम मेरा एग्जाम्पल दीजिएगा तो किसी के साथ भी अन्याय हो किसी भी कीमत पे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दुनिया बर्दाश्त कर ले लेकिन मैं नहीं करूँगा। तो इसी तरह से बोलना चाहते हैं कि अन्याय बिल्कुल ही बर्दाश्त मत करिए। कहीं भी अन्याय होता है एकदम लड़ जाइए, बिल्कुल ही अन्याय नहीं होने दीजिए।
खुद के साथ अन्याय हुआ है वो भी मत बर्दाश्त कीजिए। सभी पीजीटी अभ्यर्थी जरूर केस में जुड़िएगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी अपडेट आपको पीजीटी के केस के लिए या टीजीटी 2016 हाई स्कूल का केस में भी अगर कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे तो अभी अंतिम मौका है, फरवरी 2025 में ही अंतिम खत्म हो जाएगा केस का। तो उसमें अभी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको केस में जोड़ देंगे। हाँ, केस में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे केस में। पीजीटी केस में जोड़ना हो तो भी जोड़ देंगे, टीजीटी 2016 हाई स्कूल वाला भी केस में जोड़ना हो तो भी आपको जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, फिर बात होता है।